देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर 1 डील किया है। तो चैप्टर 1 में मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि सिंपल सा वे में आप लोग को समझ में भी आए और आप लोग एग्ज़ाम में भी लिखे डील करें, तो फिर आप लोग डील जैसे जैसे करेंगे तो एग्ज़ामिनर को भी आपका लैंग्वेज लगे कि आप बिल्कुल भी किताबी भाषा नहीं में लिखा है, आपने अपने लैंग्वेज में लिखा है, वैसा लगना चाहिए। और याद करने में भी आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है उत्पादन का उद्देश्य, जैसे लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुएं एवं सेवाएं पैदा करना। तो उत्पादन क्या करता है, तो वो डील किया है कि क्या करता है, वैसा वस्तु और सेवाओं को क्या करता है, पैदा करता है। जैसे जो भी ज़रूरत हमारी जो होती है उसको क्या करता है, वो पैदा करने का ही कार्य करता है। तो बस सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। उत्पादन के कारक मैंने दे दिए हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम एवं ज्ञान, मानव पूंजी जिसे कहते हैं। और सभी को बारी बारी से क्या किए हैं, वैसे वैसे बारी बारी से डील कर दिया। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अपने लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, और बिल्कुल मेन पॉइंट। ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको यूपीएससी का तैयारी करना है। तो हम लोग मेन पॉइंट बस डील करते जाएंगे कि हमको बेसिक पॉइंट समझ में आए, बस यही हमको डील करना है। फिर दूसरा मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले भूमि को ये किया है कि भूमि में जैसे गांव के लोग, मतलब हम लोग जो पलमपुर गांव के बारे में जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग की वहाँ की खेती के बारे में बात करें तो वहाँ की खेती में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, कौन कौन सी, जैसे आप लोग देख सकते हैं जो भी प्रणाली का उन्होंने फसल के लिए उपयोग बनाने के लिए क्या क्या किया था, सिंचाई की क्या व्यवस्था की थी, वो सब सारा कुछ क्या क्या है मैंने डील किया है। जो जो हमको मेन पॉइंट यहाँ पे लगा है मैंने सारा कुछ डील किया है। डील करके आप लोग को बता दिया कि आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, उसका रिजल्ट भी बता दिया, जो भी उससे मतलब परिणाम आया था वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता दिया है। ये परिणाम उससे क्या निकला था, जैसे उन्होंने नई नई तकनीक की या सिंचाई की जो भी व्यवस्था की थी तो उससे क्या परिणाम हुआ था, मैंने सब कुछ इजी लैंग्वेज में आप लोग को बता दिया है कि आप लोग ऐसे पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आधुनिक तकनीक भी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आधुनिक कृषि विधियाँ उन्होंने क्या लाया था, जैसे हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति की वजह से कितना मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से जो भी विधि आई थी, जो भी तकनीक का उपयोग हुआ था, वो सब कुछ इसमें डील किया गया है। तो जैसे हम लोग एंड में कह सकते हैं कि भूमि का जो वितरण हुआ था उससे कौन कौन से हेक्टर प्रति भूमि बढ़ा था या घटा था, बड़े किसान हो गए, छोटे किसान हो गए और मझले किसान, ये सब कितने भूमि रहती है और कितना भूमि का आय करते हैं, कितना पूंजी रहती है, सब कुछ इसमें मैंने डील कर दिया। तो आप लोग इस नोट्स में देख सकते हैं कि सारा कुछ फसल के बारे में हो गया, खेती के बारे में हो गया, सब कुछ मतलब ईजी लैंग्वेज में डील किया गया। वो लोग कितना मतलब छोटे किसान, मझले किसान, बड़े किसान, क्या 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 ब्याज दर जितना लेते हैं, जितना निवेश करते हैं, सारा कुछ मैंने इसमें डील करके समझा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर एंड होने वाला है। एंड चैप्टर हुआ था कि एंड में है कि गैर कृषि गतिविधियाँ, मतलब पूरा ये चैप्टर बेसिक, मतलब पूरा ये जो चैप्टर है चैप्टर 9 क्लास 9 का चैप्टर 1 है, ये पूरा का पूरा कृषि पर आधारित है। ये कृषि मतलब कितना है, क्या है, कृषि की क्या स्थिति है, सारा कुछ ये है, कृषि पर ही ये आधारित है। तो गांव के लोग क्या कृषि कैसे करते हैं, कितना परसेंट, सब कुछ। और गैर कृषि भी तो कोई कोई कार्य करते हैं। तो गैर कृषि में जैसे डेयरी आ गया, लघु विनिर्माण आ गया, व्यापार आ गया, परिवहन आ गया। डेयरी में जैसे है वो लोग क्या करते हैं, गाय भैंस ये सब का जो दूध वगैरह होता है वो सबका बेचते हैं। लघु विनिर्माण छोटा छोटा उद्योग का जो महिलाएं भी कार्य करती है वो सब करते हैं। व्यापार हो गया, व्यापार भी छोटा छोटा है ना, फैक्ट्री निर्माण, फैक्ट्री का फार्म ये सब खोले हुए हैं। ये इस तरह जैसे मुर्गी जैसे वो लोग पाले तो मुर्गी जस्ट लाइक अंडा दी तो उसका है ना वो लोग बेच रहे हैं, तो ये क्या उनका छोटा सा व्यापार हो गया। परिवहन हो गया, जैसे माल, जो कई जानवरों को माल ढोने का भी काम करवाते हैं, तो जैसे वहाँ चलते रिक्शा या फिर कोई भी वाहन चलते हैं तो वो सब का क्या करते हैं, वो लोग आदान प्रदान करते हैं, मतलब आयात निर्यात भी उससे हो सकता है। परिवहन का भी इसमें मतलब व्यापार के रूप में वो लोग उपयोग कर लेते हैं, जिससे उनका छोटा मोटा ज़रूरत भी पूरा हो जाता है। देखिए मैंने पूरा ये चैप्टर कवर कर दिया है कि नेक्स्ट चैप्टर भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा आप लोग के लिए। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर नोट्स आप लोग को लेना है तो नोट्स भी अवेलेबल है। बारी बारी से मैं चैप्टर भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से चैप्टर बनाती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे मतलब इंपॉर्टेंट आप लोग को लग सके। इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब यूपीएससी में आएगा। देखिए एनसीईआरटी तो बेसिक तौर पर हम लोग को समझना है, फिर
स्टैंडर्ड बुक को आप लोग को जो पढ़ना होता है तो उससे आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो आपको आएगा यूपीएससी में समझ आए। देखिए यूपीएससी तो एक दिन का या 1-2 दिन का नहीं है, पूरे 3 साल लग जाते। 1 साल आप लोग एनसीईआरटी पूरा पढ़िएगा, 1 साल स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा और 1 साल पूरा आपका करंट अफेयर्स रिवीजन ये सब में हो जाएगा, सीसेट वगैरह सारे कुछ में हो जाएगा। तो आप लोग को इसी वे में पढ़ना है। तो बेसिक हम लोग का जब तक नहीं स्ट्रांग होगा तब तक कुछ नहीं। मतलब एक हम लोग घर भी बनाते हैं तो जब तक नहीं वो मकान, जो भी मकान रहता है उसका बेस मजबूत रहेगा तो पूरा हम लोग का घर नहीं तैयार हो सकता है। उसी तरह जब एनसीईआरटी होता है यूपीएससी का बेस होता है, जब तक ये हम नहीं कवर कर सकते तब तक हमारा कुछ नहीं होता है। तो चैप्टर को और वीडियो को दोनों को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।